हेलो फ्रेंड्स, जवान दिखना कौन नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी उम्र जो एक्चुअल एज है उससे कम दिखे। महिलाओं की तो एज बढ़ती ही नहीं, 35 से लेकर 45 साल 50 साल की भी हो जाएंगी तो 35 के ऊपर एज बताएंगी ही नहीं। तो हर कोई चाहता है कि वो अपनी एक्चुअल एज से कम दिखे। सारे लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो लोग अपनी एक्चुअल एज से कम दिखते हैं, लेकिन बाकी लोगों को बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। और क्या ऐसा करें कि हमको हमारी एज एक्चुअल एज से कम दिखे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव आप सभी का हेल्थ एंड वेलनेस चैनल में स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बात करते हैं कि अपनी उम्र से जवान कैसे दिखें। तो पहली चीज़ है, जवान दिखने के लिए हमारे पास एक अच्छी स्किन होनी चाहिए। तो स्किन में मेन कंटेंट होते हैं फैट और प्रोटीन, ठीक है। फैट और प्रोटीन, यानी कि स्किन अच्छी दिखे इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे स्किन के अंदर फैट का कंटेंट भी नॉर्मल रहे। ऐसा नहीं है कि जो है आप वेट लॉस के चक्कर में बहुत तेज़ी से वेट लॉस किया आपने तो आपकी स्किन और तेज़ी से श्रिंक की और रिंकल्स बढ़ गए। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि जब वो लोग बहुत तेज़ी से वेट लॉस करते हैं तो उनका स्किन का ग्लो चला जाता है। तो फैट, वो भी सैचुरेटेड फैट, जो कि हमेशा लोगों को खाने के लिए मना किया जाता है कि सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है, सैचुरेटेड फैट नुकसानदेह है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऑप्टिमम मात्रा में हर चीज़ खाना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो फैक्टर्स जो हमारी एजिंग को प्रमोट करते हैं, पहली चीज़ है स्ट्रेस। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आप जल्दी बूढ़े होंगे, चेहरे पे तनाव और झुर्रियाँ जल्दी आएंगी। दूसरी, अगर आपके अंदर कोई भी नशे की लत है, लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो ये आपके शरीर में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डालते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। और जब फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर की सेल्स का डेथ बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से रिंकल्स और चेहरे की जो चमक है वो चली जाती है। तो स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं पीना है, और स्ट्रेस लेवल को कम करके रखना है, क्योंकि अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहेगा तो शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो स्ट्रेस लेवल को कम करके रखना है। अब स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना है। पहली चीज़, अपने काम पे ध्यान देना है, लेकिन पूरी नींद जरूर लेनी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की रात को नींद और आधे घंटे का एक नैप दोपहर के टाइम अगर हो जाए तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसका 50%, लगभग 50% हिस्सा जो है वो फैट कंटेंट होता है। तो ये फैट कंटेंट जो होता है, अगर ये कम हो जाएगा तो भी नुकसान करेगा। तो फैट भी हमको एक ऑप्टिमल मात्रा में डाइट में, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डाइट में हमारा क्या प्रोपोर्शन फैट का, क्या प्रोटीन का और क्या कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होना चाहिए, ये मैं बनाऊँगा। सो फैट जो होता है हमारे शरीर में बाइल प्रोडक्शन में काम करता है, और फैट के कारण बहुत सारे हार्मोन मींस कोलेस्ट्रॉल के कारण बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो वो जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, मान लीजिए जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, ये प्रिकर्सर होता है स्टेरॉयडल हार्मोन्स का, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इसका प्रिकर्सर होता है। अब अगर किसी के शरीर में स्टेरॉयड की कमी है, मतलब स्टेरॉयड हमेशा नुकसानदेह नहीं होता, स्टेरॉयड मतलब कोलेस्ट्रॉल के कारण बनने वाला जो स्टेरॉयडल हार्मोन है ये कम है। अगर किसी फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन कम हो जाए, तो ईस्ट्रोजन अगर उसके शरीर में कम होगा फीमेल के अंदर, तो उसके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स कम होने लगेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके शरीर पे जो स्किन की चमक है वो चली जाएगी और वो जल्दी बूढ़ी दिखने लगेंगी। जैसे कि मीनोपॉज के बाद होता है कि जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो लेडीज़ के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। दूसरा, अगर सोचिए प्रोजेस्टेरॉन है, तो प्रोजेस्टेरॉन हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में मदद करता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनता है। और तीसरा हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये तो बहुत ज़रूरी है मेल्स के लिए खास तौर पे। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, कम बनेगा, तो हमारे शरीर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत आएगी। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। और टेस्टोस्टेरोन अगर कम होगा तो मेल के अंदर मेल कैरेक्टर कम होने लगेंगे, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। सो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, इसके साथ ही साथ हमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट किस में मिलते हैं? फलों में, हरी सब्जियों में, इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन की स्पीसीज होती है जो कि नुकसानदेह होती है, तो उसको ख़त्म करने में मदद करते हैं, इसीलिए उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं।
और अगर एंटीऑक्सीडेंट कम मात्रा में आप लेंगे तो शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे सेल्स का नुकसान ज़्यादा होगा। सो भरपूर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद ये अपने खाने में शामिल करें। कोशिश करें कि खाने का 50% ये आपका लाइव फूड हो, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, सलाद और फल हों। बाकी खाना आप अपना जो भी नॉर्मल खाते हैं वो खा सकते हैं। स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए एंड विटामिन ई। विटामिन ए जो होता है हमारी स्किन की लेयर एपिडर्मिस एंड डर्मिस होती है, तो इसको मेंटेन रखने में, कोलेजन और बनने में मदद करता है। तो विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और स्किन की ड्राइनेस को कम करता है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन ए इट प्रोटेक्ट्स स्किन एजिंग एंड इट इज़ एंटी स्कारिंग, मतलब जो स्कार बनते हैं, जब भी स्किन रिंकल्स पड़ते हैं तो स्कारिंग होती है, तो स्कारिंग को कम करता है। विटामिन ई भी जवान दिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बीटा कैरोटीन हुआ, जैसे आपका गाजर हुआ, इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए के सोर्सेज भी लें, आप चाहें तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन ए एंड ई ये दोनों विटामिन जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, अगर हम फैट कंटेंट कम लेंगे तो हमारे शरीर में कम जाएंगे। तो फैट कंटेंट भी एक नॉर्मल मात्रा में हमें लेना ज़रूरी है। और खाने में अगर आप एग खाते हैं तो एग बहुत अच्छा सोर्स है। कॉड लीवर ऑयल ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। बटर, फिश, ऑलिव ऑयल, गोट चीज़, ये सारी चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करें। तो इन बातों का ध्यान रखें कि अगर हम अपने खाने में अच्छी मात्रा में हरे पत्तेदार सब्जियां, फल फूल, सलाद ये सब लेंगे और साथ ही साथ में अगर हम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी का भी हमको सप्लीमेंट लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। ये नहीं कि आपने विटामिन डी खाया खूब सारा तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो कोई भी विटामिन एक नॉर्मल मात्रा में ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान करता है। तो स्किन को यंग रखने के लिए, अपने आप को अपने उम्र से कम दिखने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखें, स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छा खाना पीना खाएं, रोज़ एक्सरसाइज या योगा करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।